मेरे प्यारे बच्चों, स्टडी विद पंकज में स्वागत है। देखिए एचसीएफ हम पढ़ा रहे थे। एचसीएफ में है कि क्वेश्चन है कि 36, 64 और 144 का एचसीएफ क्या होगा। मैंने सबसे छोटी संख्या लिखा 36, 36 के यहाँ पे मैंने लिखा 64। उसको ना एक बार में लगा, ये दो बार में नहीं लगता। 28 आया, 28 को फिर ये 36 कोई भी लिख दीजिए, इससे लिख दीजिए, फिर इसको से भाग दिए 8 आया, फिर इसका शेष है तो फिर यहाँ से 28 ले लीजिए दोनों में से कोई, और ये 28 तीन में कटा, 8 दिए 24, 4 शेष बचा, 4 में फिर ये 8 है तो इस 8 को फिर यहाँ ले लीजिए, 8 दूनी ये कट गया। इसी को हम ना गुणनखंड विधि से सिखा रहे हैं कि ये कैसे बनेगा। गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से देखिए 36 लिखे हैं, फिर यहाँ लिख रहे हैं 64 और यहाँ लिखे हैं 144। देखिए 36 है तो इसका मल्टीपल कीजिए, 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। समझे कि नहीं? तो इसमें देखिए ऐसे लिख दे, 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, इस ठीक है लिखते रहिए। फिर यहाँ पे 64 है, 2 गुना 2 गुना 2, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ऐसे है ना। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, यानी 2 के जो पावर है वो 4 बार है ना। 2 से एक बार अलग ले लिए, 4 अलग ले लिया, क्योंकि इसके क्रम में हमको करना है। फिर यहाँ पे 144 है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया है 48, 48 तिया 144, ठीक है। यानी 2 के स्क्वायर लिए, अब बाकी बच गया 2 के पावर, एक और 2 बच गया कि 3 के पावर 2 बच गया। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें ना देखना है कि उभयनिष्ठ बनाना है। क्या बनाना है? उभयनिष्ठ, मतलब सब में मिल रहा है। देखो कि इसमें से मिले वाला संख्या ये है ना, मिल रहा है ना। और ये जो यहाँ पे हम लोग लिखे थे ये 3 था मेरा, तो यहाँ 3 के पावर 2 है, लेकिन इसमें नहीं मिल रहा है। तीनों लाइन में मिलना चाहिए, यानी कि मिल गया हमारा 2 के पावर 2, यानी 4 आंसर। यहाँ भी 4 आंसर, यहाँ भी 4 आंसर। उसी प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट है आपके सामने भिन्न। दशमलव वाला भी ऐसे बन जाएगा। अब भिन्न वाला दिखा रहे हैं आपको, ठीक है कि नहीं। भिन्न वाला में हम इसको इसलिए दिखा रहे हैं कि भिन्नों का HCF बराबर, यहाँ पे लिखेंगे अंशों का HCF बटा हरों का LCM, ठीक है। अब देखिए कि समझिएगा, अगर यहाँ LCM, अगर यही LCM वाला रह जाता, भिन्नों का LCM बराबर, तो ऐसे लिखते हैं अंशों का LCM, जो पूछे उसके ऊपर यहाँ पे लिख देते हैं हरों का HCF, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ 2/3, 5/7 और 3/12 का HCF निकालो। देखिए कितना सिंपल है। तो हम लोग क्या करना है, HCF पूछा तो अंशों का हम लोग निकाल देंगे, अंशों का HCF। देखिए 2, 3 और 5, इसको ऐसे सटा ली, 2 को 3 वाले में ऐसे कर दीजिए। अब समझिएगा एक बार में निकल जाएगा 2, इसमें से घटा लेंगे, ऐसे कर देंगे, ठीक है ना। ये कट जाएगा। अब 1 आया, अब 1 को क्या करना है कि जो 5 हमारी संख्या है, ये वाली संख्या, यानी 1 को 5 से ऐसे कर देंगे, ठीक है ना। 1 यानी कि 1 आया, इसका HCF ऊपर वाला का 1 आ गया। LCM लेना है, LCM 3, 7, 12 ऐसे। ये देखिए 3 से कटता है, 3 एकम 3, 3 चौका 12, 7 से ऐसे। तो अब मेरा गुना कर देंगे हमने, सब समझ गए कि नहीं। तो 7 तिया 21, 21 7 है, या ऐसे 4 तिया 12, 12 है ना। इसको जो 3 से लगाए थे हम लोग, तो देखिए हो गया ना, 4 तिया 12, 12 7 84, यानी कि 1/84 इज माई आंसर। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग आगे देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, और समझते हैं घातांक वाला, घातांक का HCF समझते हैं, ठीक है ना। देखिए लिखा हुआ है कि पहला कंडीशन है, कंडीशन नंबर 1 है हमारे पास कि 3 के पावर 4, 3 के पावर 5, 3 के पावर 6, 3 के पावर 8 का HCF हो। तो पावर वाले HCF, तो यहाँ पे देखिए बेस आर सेम है, ठीक है ना। इस कंडीशन में सबसे कम पावर वाला आपका आंसर हो जाएगा 3 के पावर 4। पावर आर डिफरेंट है, यहाँ पे पावर आर डिफरेंट है ना, सबसे छोटा पावर वाला आंसर हो जाता है, सबसे छोटा ये होगा। दूसरा कंडीशन यहीं पे है कि दूसरा कि लिख लिया हुआ कि 8 के पावर -2, 8 के पावर -5, 8 के पावर -9 एवं कर देते हैं 8 के पावर -11 का HCF आपसे पूछ रहा है, ठीक है। इस कंडीशन में आपको क्या करना है, कि जो सबसे ज़्यादा पावर, ये देखिए बेस आर सेम है बट पावर आर डिफरेंट है। तो पावर आर डिफरेंट है, लेकिन माइनस में सबसे ज़्यादा किसके पास है, तो माइनस में सबसे ज़्यादा ये वाला है,
तो हो गया 8 के पावर -11 इज़ माई आंसर। इसी प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों आप लोग देखते, मेरे प्यारे बच्चों आगे देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कंडीशन नंबर नेक्स्ट कि लिखा हुआ है 2 के पावर 2 और 3 के पावर 4 और 5 के पावर 3 का HCF निकालिए। इसमें से कुछ नहीं, इसमें कुछ भी सेम नहीं है, कोई भी चीज़ सेम नहीं है, नो सेम, या तो बेस या तो पावर, समझिए। तो ऐसा कि HCF 1 लिखा जाता है, ठीक है कि नहीं, आंसर 1 हो गया। अब यहीं पे हमको समझना है नेक्स्ट चीज़ है कि LCM गुना HCF बराबर पहली संख्या लिखे हैं गुना दूसरी संख्या। इसी में से अगर LCM निकालना हो सबसे पहले तो इसमें आता है LCM बराबर जो दोनों चीज़ दिले हैं पहली संख्या गुनी दूसरी संख्या बटा HCF। फिर यहाँ पे अगर हमको HCF की बात कर लें तो पहली संख्या गुनी दूसरी संख्या बटा LCM। फिर यहाँ पे अगर हम दूसरी संख्या के निकालने की बात कर दें तो यहाँ पे हम लोग लिखाएगा LCM गुना HCF बटा पहली संख्या। यहाँ पे अगर हम पहली संख्या निकालने की बात कर दें तो LCM गुना HCF बटा दूसरी संख्या, ठीक है। इस पर एक क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों आपके लिए। क्वेश्चन लिखा हुआ कि दो संख्या का LCM 63 है और उनका HCF 9 है। यदि एक संख्या 27 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। दूसरी संख्या बराबर हो ना, ये फार्मूला यूज़ कर देंगे। क्या होता है, दूसरी संख्या बराबर LCM गुना HCF बटा पहली संख्या। अब देखिए LCM कितना है 63, HCF कितना है 9 और दूसरी एक संख्या कितना 27। तो 27 से कटे, देखिए 9 से कटता 3 बारी में, ये कटता है 21 से, 21 से 63, आंसर हो गया 21। आशा करता आपको समझ में आ रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों। कोई दिक्कत परेशानी हो, मैथ अगर सीखना है बेसिक से तो आप ना स्टडी विद पंकज सर IPS, ये मेरा यूट्यूब का चैनल है। आप इस पे जाके आप अपना सर्च कर लीजिए और आपको हम मिल जाएंगे। अगर आपको टेलीग्राम पे चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक हम वीडियो में दे देंगे और उस पर जुड़ जाइए। फ्री में 1000 से ज़्यादा बुक्स डाले हुए हैं और लगभग 1200 से ज़्यादा वीडियोज़ हैं जो आपके जीवन में निश्चित ही सफलता मिलेगा। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो मेरे प्यारे बच्चे।